हाय दोस्तों, कैसे हैं आप। हम उम्मीद करते हैं कि आप अच्छे होंगे और आपकी तैयारी बहुत ही अच्छी चल रही होगी। आप अपने घरों में सुरक्षित पढ़ने का काम कर रहे होंगे। आज फिर हाजिर एक नई क्लास के साथ। जैसा कि हम लोग पढ़ रहे हैं नवोदय के लिए मैथ, और आज हम आए हैं एक नई टॉपिक के साथ। और आज की टॉपिक का नाम होगा हमारा दशमलव। नवोदय के एंट्रेंस एग्जाम में कम से कम 2 क्वेश्चन तक आपके हर बार आया करते हैं। इस दशमलव टॉपिक को आज हम देखेंगे। बिल्कुल बेसिक क्लास होगा आपका, और बेसिक सी बातें जानने की कोशिश करेंगे। आखिर दशमलव होता क्या है, जरा इसको जानने की कोशिश करिए। जैसे कोई भी नंबर आपको लिखा हो कि कुछ इस प्रकार से, तो इसको पढ़ने का जो हम काम करते हैं, ध्यान दीजिएगा। पढ़ते हैं इसको 3.25। क्या पढ़ते हैं? 3.25 पढ़ते हैं इसको। 3.25। ठीक है। कभी भी गलती से आप ये ना पढ़ें कि 3.25। अगर ऐसा पढ़ते हैं तो वो गलत माना जाएगा। ठीक है। अगर इसी को इंग्लिश में पढ़ने की बात होती है तो इसको हम दोस्तों इंग्लिश में पढ़ते हैं क्या? 3 डेसिमल या 3 पॉइंट भी बोलते हैं लोग, तो 3.25। क्या पढ़ते हैं? 3.25 पढ़ने का काम करते हैं। तो ये तो पढ़ना हुआ, या कह सकते हैं शब्दों में लिखना हुआ। लेकिन बात हम करते हैं दशमलव की, कि दशमलव का हम कैसे पहचान करेंगे कि कौन सी दशमलव में अंक छोटा होता है, कौन सा दशमलव में अंक बड़ा होता है। तो इसके लिए क्या होता है, जैसे आपके पास कोई नंबर दे दिया 3.25, 3.13, और मान लीजिए 3.33। कुछ इस पर से आपको नंबर मिल जाता है। और कोई कहता है कि इसमें कौन बड़ा है और कौन छोटा है। तो पहली चीज, जो आपको मान दिया गया है, इसमें आप देखें कि क्या दशमलव की स्थिति है, मतलब दशमलव सब में बराबर अंक पे लगा है, या किसी में ज्यादा किसी में कम अंक पे लगा है। तो पहला ये हमारा काम होगा। तो हम देखेंगे कि दशमलव सब में बराबर अंक पे लगा है। अगर दोस्तों दशमलव सब में बराबर अंक पे लगा होगा तो बहुत आसान हो गया। क्या आसान हो गया कि दशमलव को हम भूल सकते हैं, इनको पूरा नंबर हम मान सकते हैं। 325, 313, 333। और जो आपको छोटा लग रहा होगा छोटा समझिएगा, जो बड़ा लग रहा होगा बड़ा समझिएगा। जैसे अगर इसमें कहता है कि सबसे छोटा, तो सबसे छोटा आपको क्या नजर आ रहा होगा? सबसे छोटा आपको क्या नजर आ रहा है? 325, 313 या 333? तो आप कहेंगे 333। लेकिन ये 313 तो है नहीं, ये 3 क्या है? 13। 313 आपको सबसे छोटा नजर आ रहा होगा, सबसे बड़ा आपको 333। लेकिन ये 3.13 लिखेंगे। ठीक है। पढ़ने के लिए, अपने जानने के लिए हम इसको बोल लेंगे कि 325, 313, 333, क्योंकि हमको छोटा बड़ा की पहचान करनी है। और दशमलव सब में समान अंक पे लगा है, बिल्कुल आसानी से बोल लेंगे। और सबसे बड़ा अगर बात बोलेगा इसमें, तो सबसे बड़ा भी हम बता लेंगे। क्या बता लेंगे? सबसे बड़ा। सबसे बड़ा हम कह लेंगे कि होगा 3.33। लेकिन प्यारे, 1 मिनट रुको। आप ये सोचो कि ये तो दशमलव समान अंक पे, अगर मान लो कहीं आपको है 8.9, 8.45, 8.78, कुछ इस प्रकार से नंबर, या 782 दे दिया, या आप इसको कह सकते हो 482 दे दिया। कुछ इस प्रकार से आपको नंबर दे दिया। थोड़ा गौर करना है इसको आप। अब इसमें दशमलव कितने अंक पे लगा है? 1 अंक पे। इसमें कितने अंक पे लगा है? 2 अंक पे। इसमें कितने अंक पे लगा है? 3 अंक पे। अब थोड़ा सा बताने में आपको प्रॉब्लम हो सकती है। तो पहली चीज, यहाँ एक चीज सीखना है आप, समान दशमलव अंक में बदलना। एक बार बता रहा हूं यहां पे आपको कि समान दशमलव अंक में बदलना। क्या? समान दशमलव अंक में बदलना बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको समझना है आप, क्योंकि इसका हम जोड़ में और छोटा बड़ा की पहचान में, घटाने में, बहुत जगहों हम इनका उपयोग करने वाले हैं। तो अगर आप ये बात समझ पा रहे हैं तो आसान हो जाएगा ये समझना कि कौन छोटा है कौन बड़ा है। तो समान दशमलव अंक में कैसे बदला जाता है, ध्यान देना प्यारे। हमको जो भी दशमलव के मान दिए गए हैं उसमें जो सबसे जिसमें ज्यादा अंक पे दशमलव लगा हो, जैसे ये, इसमें कितने अंक पे लगा? 1, 2, 3 अंक पे। तो सबको हमको ऐसा बनाना है कि सब में दशमलव 3 अंक पे हो जाए। जैसे 8.9 लिखा है। आप जानो कि दशमलव के बाद कोई अंक हो और उसके बाद चाहे जितना हम जीरो बढ़ाना चाहे बढ़ा सकते हैं। चूंकि हम 2 जीरो बढ़ाए, क्योंकि ये 3 अंक पे बन गया है। अब इसके बाद ये देखते हैं तो 8.45, 1 जीरो बढ़ा दिया, ये भी 3 अंक पे बन गया।
और एक देखते हैं 8.482, तो ये भी 3 अंक पे बना दिया, ये भी हो गया। अब चाहिए आप फिर पहले वाले की जैसे, तो दशमलव आप भूल सकते हैं, इसको कह सकते हैं 8,900, इसको कह सकते हैं 8,450, 8,482। बड़े आराम से आप जान पाएंगे सबसे छोटा कौन है, सबसे बड़ा कौन है। अगर सबसे छोटा सबसे बड़ा जान पाएंगे तो आरोही अवरोही में लिखना भी बहुत आसानी से जान पाएंगे। आरोही जैसा कि आप जानते हैं तो इसमें सबसे छोटा सबसे पहले होता है। आरोही में क्या होता है दोस्तों, आरोही या इसको कहते हैं असेंडिंग आर्डर, आरोही क्रम या असेंडिंग आर्डर कहते हैं। तो इसमें छोटा होता है, फिर बड़ा होता है, फिर बड़ा, फिर सबसे बड़ा आपका होता है। लेकिन वहीं पर आपका होता है अवरोही। क्या होता है, अवरोही होता है, ध्यान दीजिएगा। तो अवरोही को कहते हैं डिसेंडिंग, DESCENDING, डिसेंडिंग आर्डर कहते हैं। तो इसमें सबसे बड़ा होता है, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, अंत में सबसे छोटा हो जाता है। समझ रहे हैं? तो अब आप जब जान पाएंगे कौन छोटा कौन बड़ा है, जैसे आरोही अवरोही भी लिखना होगा तो समान दशमलव अंक में बदल लेंगे। जैसे अब हमको इसमें इसी को मान लीजिए हमको लिखना हो आरोही क्रम में, किस क्रम में लिखना हो, आरोही क्रम में लिखना हो, तो हमको आरोही में सबसे छोटा ढूंढना है। तो सबसे छोटा ढूंढेंगे 8,900, 8,400, 8,450, 8,482। तो 450 सबसे छोटा है, लेकिन एक्चुअल में क्या था ये 8.45। तो यहाँ से जो एक्चुअल हमको दिया गया है, जिसको हमको लिखना इसको है ना आरोही क्रम में, तो इसमें हम देखेंगे कि कौन हमारा छोटा है कौन बड़ा है। हम यहाँ से अपने अपने को आसान तरीके से जानने के लिए ऐसा किए हैं। अब देख पा रहे हैं कि 8,482 है, जो कि लिखा था 8.482, और इसके बाद 8.9 सबसे क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। देखो प्यारे, या तो फिर आप नंबरिंग कर सकते हो, जैसे एक एक डिजिट का कंपेयर कर सकते हो कि दशमलव के पहले हम देखें तो दशमलव के पहले सब 8 है, तो यहाँ पर तो सब बराबर हो गए। अब दशमलव के बाद पहला अंक देखें, ये 9, ये 4, ये 4, तो ये तो सबसे बड़ा हो गया। ये क्या हो गया, सबसे बड़ा। यहाँ से 9 मिल गया तो सबसे बड़ा। अब आगे हमको इसको क्या करना है, तुलना ही नहीं करनी है। अब हमको इसमें देखना है कि भाई इसका पहला अंक दोनों का 4 है, तो अभी तो दोनों बराबर हैं। अब देख लेंगे ये 5 है, ये कितना है 8 है, तो ऑलरेडी ये बड़ा हो गया, मतलब दूसरे नंबर वाला ये हो गया, पहले नंबर वाला ये, तीसरे नंबर वाला ये। बड़ा के मामले में ये सबसे बड़ा और ये दूसरे नंबर का बड़ा, और फिर ये हो जाएगा अगर हम ढूंढ रहे हैं अवरोही क्रम में ना। तो ये भी हमारा काम ऐसे भी हो सकता है, बिना समान दशमलव अंक में बदले, कि एक एक डिजिट का हम कंपेयर करते चलें। तो ये बात हम समझ रहे हैं कि आपको अच्छे से समझ में आ रही होगी, पहले भी आप थोड़ा जानते हो। हाय दोस्तों, कैसे हैं आप? हम उम्मीद करते हैं आप अच्छे होंगे और आपकी तैयारी बहुत ही अच्छी चल रही होगी, अपने घरों में सुरक्षित पढ़ने का काम कर रहे होंगे। आज फिर हाजिर हैं एक नई क्लास के साथ, नवोदय की तैयारी कर रहे हैं, एंट्रेंस एग्जाम का, और हम आ गए हैं दशमलव पे, और आज पढ़ने वाले हैं दशमलव का जोड़। तो आइए दशमलव के जोड़ की बात करते हैं दोस्तों। आपके सामने हमने 3 छोटे छोटे क्वेश्चन लिए हुए हैं, और ये छोटे छोटे क्वेश्चन आपको दशमलव का जोड़ पूरी तरह से सिखा देंगे। आइए, पहला क्वेश्चन ऐसा है आपके पास कि जो जोड़ना हमको है उसमें दशमलव सब में समान अंक पे, अगर ऐसा मिल जाए दोस्तों तो बाहर ही बाहर है, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे देखो ये 0 पॉइंट आपका कितना है, 3 है, प्लस लिख लेंगे 3.8 और प्लस लिख लेंगे दोस्तों यहाँ पे 7.6। इनको हमको क्या करना है, जोड़ना है। तो पहली चीज ये, आप दशमलव को भूल जाओगे, सीधे सीधे जोड़ लोगे, कोई दिक्कत नहीं होगी, बड़े आराम से आपका आंसर आएगा। बट आपको करना क्या है, अगर समान दशमलव अंक पे हो तो जोड़ने में कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, बहुत आसान है। बट समान दशमलव अंक में नहीं है तो समान दशमलव अंक करना पड़ेगा, जब आएगा आगे वाले क्वेश्चन में तो हम करेंगे। इनको आप ऐसे सीधे सीधे भी जोड़ सकते हैं, इनको आप लाइन में रख के जोड़ेंगे। जब कभी लाइन में रखते हैं दोस्तों तो ध्यान दीजिएगा, मैं ऐसे आपको चूंकि आदत है तो ऐसे ही आपको बता रहा हूं। 7.6 दशमलव के ठीक नीचे दशमलव रखेंगे, कभी आपकी गलती हो ही नहीं सकती है, और बड़े आराम से आप जोड़ लेंगे। 3 और 8 कितना होगा दोस्तों, 11 होता है, और 11 में 6 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 17, और हासिल कितना हो जाएगा 1। तो 7 3 10 और 1 कितना हो जाता है 11। प्यार से समझना दोस्तों, यहाँ पे 7 3 10 1 क्या हो जाएगा 11। 3 और 8 जोड़ा 11, 11 में 6 जोड़ा 17, 7 3 10 1 11, और दशमलव लगा था एक अंक पे, आपने लगा दिया दशमलव के ठीक नीचे दशमलव, आपका आंसर आ गया 11.7। कोई दिक्कत नहीं। आइए क्वेश्चन नंबर 2 को जरा देखते हैं। लेकिन क्वेश्चन नंबर 2 आपका बता रहा है कि सब में दशमलव समान अंक पे नहीं है, 0.95, 2.7209 और यहाँ पे है 13। ध्यान दीजिएगा आप। अब एक बात बता दें दोस्तों
कि जिसमें दशमलव नहीं होता है। जैसे इसमें देखो 13 आपका है, इसमें दशमलव नहीं है, तो ठीक इकाई अंक के बगल में दशमलव होता है, अपनी औकात में आएगा जब इसके बाद आप अंक दिखाना चाहोगे। ठीक है, ऐसे कोई अंक दिखाओगे तो आप 0 लगा के यहाँ पे 0 0 आपको दिखाना है। ठीक है, यहाँ पे आइए हम जरा जोड़ करने की कोशिश करते हैं, लेकिन उसके पहले हम समान दशमलव अंक में बनाएंगे। मैंने पिछली क्लास में बताया था कि समान दशमलव अंक में कैसे बनाते हैं ना, समान दशमलव अंक में बदलते हैं इसको। समान दशमलव अंक में कैसे बदलेंगे कि हम देखेंगे सबसे ज़्यादा दशमलव किस में है, 4 अंक पे इसमें लगा है दोस्तों ना, 2.7209। तो सबको दशमलव 4 अंक पे बनाना है। जैसे इसको देखो 1 अंक पे है तो 3 शून्य इसके पीछे चिपका दो आप, 4 अंक पे बन गया। ये देखो 2 अंक पे है तो इसके पीछे भी 2 शून्य चिपका दो, ये भी 4 अंक। यहाँ पे 2.7209 4 अंक ऑलरेडी है, इसमें कोई अंक नहीं है तो दशमलव लगा के 4 शून्य चिपका दो। अब आप जैसे सिंपली जोड़ करते हो प्यारे कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन मैं समझ रहा हूँ आपको ऐसे करने में तकलीफ होगी ना, ऐसे करने में आपको क्या होगी दोस्तों, तकलीफ हो सकती है कि ऐसे आप करें तो क्या हो, तकलीफ हो। तो समान दशमलव अंक में तो ऐसे सीधे सीधे जोड़ने में आपको हो सकता है कि तकलीफ हो, तो आप क्या करिए, लाइनिंग में रख के जोड़ लीजिए। आइए लाइनिंग में रख लेते हैं। तो 0 दशमलव क्या लिखा है, 9000। यहाँ पे 0 दशमलव क्या है, 9500। यहाँ पे देखिए 2 दशमलव, दशमलव के ठीक नीचे दशमलव होगा प्यारे, ये पहले ही बता दिया हूँ। वैसे आपने समान दशमलव अंक में कर लिया है तो आपको वैसे भी दिक्कत अब नहीं होगी, आपका ऑलरेडी सब सही हो जाएगा। अब इसको जोड़ लेंगे तो 9 दिख रहा है, यहाँ पे 0 दिख रहा है, 5 2 7 दिख रहा है। अब यहाँ पे 9 9 18, 18 में 7 जोड़ दें तो 25 होगा प्यारे, और ये 3 2 5 और 2 हो जाता है 7, और 1 हो जाएगा यहाँ पे दशमलव के ठीक नीचे दशमलव। आंसर आ रहा है 17.5709। आंसर क्या आ रहा है दोस्तों, 17.5709। यदि ये आपको जोड़ने के लिए दिया गया है तब दोस्तों ना, यहाँ पे प्लस का चिन्ह आप बीच में लगा सकते हैं और ये हो जाएगा आपका जोड़। समान दशमलव अंक में बदलना भी आप समझ रहे होंगे और जोड़ना भी समझ रहे होंगे, दशमलव समान अंक पे नहीं रहेगा तो। लेकिन आपके पास एक और क्वेश्चन आ गया, क्वेश्चन नंबर 3। इसमें भी वही बात है, समान दशमलव अंक में बदलते हुए हम लिखने की कोशिश करते हैं। देख लेंगे 1 2 3 4 5 अंक पे, सबसे ज्यादा दशमलव कितने अंक पे लगा है, 5 अंक पे, तो सबको 5 अंक पे बना लेते हैं। 4.21, 3 शून्य बढ़ा लिया 5 अंक, हम इसके नीचे ही लिखते चले जा रहे हैं। फिर 4 दशमलव यहाँ पे हो जाएगा दोस्तों 0 0 2 1, 4 दिया, 1 शून्य बढ़ा लिया, ये भी 5 अंक हो गया। 2 दशमलव हो जाएगा 0 2 1 0 1। ठीक है, ये देखिए 3 दशमलव आपका हो जाएगा 0 0 8, यहाँ पे 0 0 चिपका लीजिए आप। ठीक है, यहाँ पे चिपका सकते हैं आप। देखिए यहाँ पे ध्यान दीजिए, इधर का है, इधर का हमको जोड़ना है, तो यहाँ पे जोड़ लेते हैं 1, यहाँ पर भी 1 ना, यहाँ पे 2 1 3 8 3 11, यहाँ पे 2 1 3 1 4, यहाँ पे आपका 2, यहाँ पे 4 4 8 2 10 3 13, और यहाँ पे दशमलव। तो ये भी आंसर आपका आ गया मेरे हिसाब से कि 13.241111। तो ये दशमलव का जोड़ था दोस्तों। आप ऐसे लाइनिंग में रख के भी जोड़ सकते हैं, लाइनिंग में रख के जोड़ेंगे, दशमलव के ठीक नीचे दशमलव लिखिएगा। ऐसे जोड़ेंगे तो समान दशमलव अंक में बदल के जोड़िएगा, फिर भूल जाइए दशमलव को, कोई टेंशन नहीं है, पूरा जोड़ लीजिए, फिर जितने अंक पे सब में दशमलव लगा था उतना ही अंक पे लगा दीजिए। तो मैं समझ रहा हूँ ये बात आपको समझ में आएगी दोस्तों। नेक्स्ट क्लास में हम दशमलव का पढ़ेंगे घटाना। तो आज के लिए इतना ही, जय हिंद दोस्तों। दोस्तों कैसे हैं आप, हम उम्मीद करते हैं आप अच्छे होंगे और आपकी तैयारी बहुत ही अच्छी चल रही है। आज फिर हाजिर हैं एक नई क्लास के साथ। पिछली क्लास में हमने दशमलव का जोड़ पढ़ा था, आज हम पढ़ेंगे दशमलव का घटाना। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ध्यान से क्लास को देखिएगा दोस्तों। तो हाजिर हैं आप पहले क्वेश्चन के साथ। तो लिखा हुआ है 5.8 में से 2.7 को घटाना है। इसका मतलब कह रहा है कि 5.8 ऋण 2.7। तो आप क्या देख रहे हैं, दोनों में दशमलव समान अंक पे दोस्तों, कोई दिक्कत नहीं है, सीधे सीधे घटा लो आप। 8 में से 7 जाएगा 1, 5 में से 2 जाएगा कितना 3, तो 3.1। या फिर आप लाइनिंग में रख के भी घटा सकते हो, दशमलव के ठीक नीचे दशमलव, यहाँ पे 2 यहाँ पे 7, ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा आपका 3, 3.1। ऐसे भी दूसरे क्वेश्चन को देखने की बारी है, लेकिन दूसरे क्वेश्चन को देखेंगे तो इसमें दशमलव समान अंक पे प्यारे नहीं है। जैसा कि लिखा हुआ है 22.6 माइनस 1.96। तो क्या करेंगे आप, दशमलव समान अंक में बदलेंगे। दशमलव समान अंक में बदलना पिछली क्लासों से मैं बताते आ रहा हूं कि देखेंगे किसमें ज़्यादा अंक पे, इसमें 2 अंक पे, तो इसको भी 2 अंक पे बनाएंगे। कैसे बनेगा, जो अंक दिया था उसके बाद
जीरो बढ़ा के हम बना लेंगे। तो 2 अंक बना लिए और ये हो गया 1.96। सीधे सीधे घटाना चाहें तो घटा सकते हैं। 10 में से 6 जाएगा 4, यहाँ पे कितना बचेगा दोस्तों, 5 में से 9 घटेगा, 15 में से 9 जाएगा 6, यहाँ पे बचेगा 1 में से 1 जाएगा 0, यहाँ पे बच जाएगा क्या आपका 2, तो हो जाएगा 20.64, या आप कर सकते हैं 22.60 और इसके नीचे लिख सकते हैं 1.96। घटाएंगे तो 10 में से 6 जाएगा 4, 15 में से 9 जाएगा 6, 1 में से 1 जाएगा 0, यहाँ पे 2। तो आप ऐसे ऊपर नीचे लिख के भी घटा सकते हैं बहुत आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। अब क्वेश्चन नंबर 3 पे आ गए प्यारे। इसको देख करके और डर लगता है बच्चों को कि इसमें तो कुछ दशमलव दिख ही नहीं रहा, इन सबों में तो कुछ दिख भी रहा था। ठीक है, जिसमें दशमलव नहीं दिखता है उसमें जस्ट उस अंक के दाहिनी तरफ जो उस संख्या का लास्ट अंक होता है, चूंकि इसमें ये कई अंक है तो यही लास्ट है, तो इसके दाहिनी तरफ क्या होगा, दशमलव लगा सकते हैं। और देखेंगे इसमें समान अंक बनाना है, 2 2 4 1 5 अंक, तो 5 जीरो लगाएंगे तभी ये समान अंक दशमलव अंक में बदलेगा। -0.78962 हो जाएगा। अब इसको ऊपर नीचे करके घटा लीजिए, या ऐसे भी घटा सकते हैं। तो हम ऊपर नीचे ही कर ले रहे हैं, 2 2 4, यहाँ पे 5 और यहाँ पे 0 हम लिख लेते हैं, 78962 है, घटा लेंगे। यहाँ पे 8 बचेगा, 9 में से 6 गया 3, 9 में से 9 गया 0, 9 में से 8 गया 1, 9 में से 7 जाएगा 2, यहाँ पे क्या है प्यारे 3 है। तो ये हो जाएगा 3.21038। तो हम समझ रहे हैं, घटाना आप समझ गए होंगे कि हमको क्या करना है, पहले दशमलव समान अंक में बदल लेना है, फिर ऊपर से नीचे को घटा देना है प्यारे। ये पूरी बात आपको समझ में आ गई होंगी। तो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे दोस्तों दशमलव के गुणा के साथ। जय हिंद दोस्तों।